24 जुलाई 2018 में नेपाल में एक लड़की के साथ घटी थी ऐसी घटना जिसके बाद पूरे देश में सभी ने एक ही बात कही। लड़कियों को कब आज़ादी से जीने का मौका मिलेगा, कब वो खुद को सेफ महसूस करेंगी। कौन है वो लड़की, क्या हुआ था उसके साथ, चलिए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। 13 साल की निर्मला पंत नेपाल के कंचनापुर के भीमदत्ता में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो सरस्वती सेकेंडरी हाई स्कूल में 9th ग्रेड की स्टूडेंट थी। निर्मला की रोशनी बाम नाम की एक बेस्ट फ्रेंड थी। निर्मला होमवर्क करने के लिए अक्सर रोशनी के घर जाती थी। रोशनी का घर भी निर्मला के घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर था। 26 जुलाई 2018 को निर्मला सुबह 11 बजे अपनी बाइसाइकिल से रोशनी के घर जाती है पढ़ाई करने के लिए, और दोपहर 3 बजे ही वो रोशनी के घर से निकल जाती है, लेकिन वो अपने घर नहीं लौटती है। बहुत टाइम बीत जाने के बाद जब निर्मला घर नहीं लौटती है, तब निर्मला के पिता रोशनी से निर्मला के बारे में पूछते हैं। तब रोशनी कहती है कि वो बहुत टाइम पहले ही घर के लिए निकल चुकी थी। निर्मला के पिता उसे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। जिसके बाद निर्मला के पिता लोकल पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं। निर्मला के पिता रोक के वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद भट्ट से निर्मला को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, पर इंस्पेक्टर उनकी कंप्लेंट ना रख के अगले दिन आने को कह के वहाँ से भेज देते हैं और खुद ड्रिंक्स करने में बिजी रहते हैं। अगले दिन 27 जुलाई 2018 को रोशनी के घर से 500 मीटर दूर एक गन्ने की खेत के साइड में जो रोड थी, वहाँ पे निर्मला की साइकिल मिलती है। वहाँ पे अच्छे से ढूंढने के बाद गन्ने की खेत में उसकी डेड बॉडी हाफ नेकेड हालत में मिलती है। उसके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत घाव थे, जिसे देखने के बाद क्लियरली पता चल रहा था कि पहले निर्मला के साथ बलात्कार किया गया है और फिर उसकी हत्या कर दी गई। जिसे देखने के बाद निर्मला की फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है। बाद में वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। फॉरेंसिक टीम निर्मला की डीएनए कलेक्ट करती है। फिर निर्मला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जिसके बाद सोशल मीडिया में एक वीडियो सामने आती है, जिसमें एक लेडी पुलिस ऑफिसर निर्मला की ट्राउजर वहाँ पे जो कीचड़ की पानी थी उसी में ही धो के निर्मला की नेकेड बॉडी में डाल देती है। फिर वो वीडियो वायरल हो जाती है और निर्मला की कहानी सबको पता चलती है। जिसके बाद नेपाल के बहुत जगह पे प्रोटेस्ट किया जाता है। इस केस की अपराधी को ढूंढ के इस केस को क्लोज करने के लिए पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। जिसके बाद सीआईबी की एक स्पेशल टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। फिर सीआईबी टीम फाइनली 20 अगस्त को 41 साल की एक लोकल आदमी जिसका नाम दिलीप सिंह बिष्टा था, उसको निर्मला की बलात्कार और मर्डर के केस में अरेस्ट कर लेती है। दिलीप पहले भी अपने ब्रदर इन लॉ के मर्डर केस में 9 साल जेल में था। जिसके बाद पुलिस डिक्लेयर करती है कि दिलीप सिंह बिष्टा की मेंटल हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने पहले निर्मला की बलात्कार की और फिर उसकी हत्या कर दी। और पुलिस ने ये भी कहा दिलीप ने बार बार अपनी गुनाह कबूल किया है। जिसके बाद दिलीप की डीएनए टेस्ट के लिए डिमांड की जाती है और कोर्ट भी इस चीज़ के लिए ऑर्डर देती है। दिलीप को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए काठमांडू मेडिकल भेज दिया जाता है, जिसका रिजल्ट आने के बाद पता चलता है निर्मला के वैजिनल स्वैब से कलेक्ट किया गया डीएनए सैंपल दिलीप के डीएनए से मैच नहीं होता। जिसके बाद दिलीप निर्दोष प्रूफ होता है और 12 सितंबर को दिलीप को छोड़ दिया जाता है। 18 सितंबर को निर्मला की मां प्रोटेस्ट करती है और उन्हें इसके लिए पूरे देश की सपोर्ट मिलती है। दूसरी तरफ दिलीप सिंह बिष्टा के छोटे भाई खड़क सिंह बिष्टा पुलिस के खिलाफ केस फाइल करता है कि पुलिस फोर्सफुली उसके भाई को इस केस में फंसाना चाहती थी और फिर पुलिस के ऊपर एक्शन लिया जाता है। सबको लगता है इसमें पुलिस की ही गलती है। जिसके बाद एडवोकेसी फोरम ने एक नया इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया और फिर से नई तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। इसके बाद 120 से 125 लोगों का डीएनए टेस्ट किया जाता है, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक डीएनए कलेक्शन में सीरियस लैप्स था, जिस वजह से सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद नेपाल की होम मिनिस्ट्री ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई और वहां इस केस की एविडेंस मांगा जाता है। इस मामले में डिस्कशन के बाद पता चलता है लोकल पुलिस बिना फॉरेंसिक टीम के क्राइम स्पॉट में पहुंची थी और क्राइम सीन के साथ छेड़खानी की गई थी। निर्मला की ट्राउजर वहीं पे ही कीचड़ के पानी में धोने के कारण बहुत एविडेंस खत्म हो चुकी थी, जैसे कि सीमेन सैंपल। पुलिस की लापरवाही और एविडेंस को नष्ट किए जाने के कारण इस केस को सॉल्व करने के लिए उनके पास अब कुछ भी एविडेंस नहीं था और इस केस को यहीं पे ही बंद कर दिया जाता है। आज तक निर्मला को जस्टिस नहीं मिल पाया और अपराधी आराम से बाहर घूम रहा है।
ये केस वैसे ही अनसॉल्व होके रह गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।